औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसदा नाम जतारन वाला किसे मैदान न हरदा। सबसे पहले लाखों करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक की ज़ात का, जिस वादा शरीक ने मुझे और आपको फिर आज एक नई सुबह बख्शी है, नई सुबह ज़िंदगी की नसीब की है अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक का बेशुमार शुक्र अदा करता हूँ। उसकी अनगिनत नेमतें हैं, सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक अल्लाह पाक ने करम और फजल अता फरमाए हैं हमें, और हम खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं, उस सोने नबी की उम्मती हैं जिनके लिए अम्बिया कराम भी दुआ करते रहे कि या रब्बे कायनात, या मेरे मौला हमें उस आखिरी नबी का उम्मती बना दे जो तेरा नबी तेरा महबूब आखिर में आने वाला है, जिसका मकाम और मर्तबा बुलंद है। तो हम खुशकिस्मत हैं, उस नबी सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर, जिनके सदक़े वसीला से अल्लाह पाक ने इस कुल कायनात को बनाया, सजाया, संवारा। और उसके बाद हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, नाज़रीन, मेरे चैनल को देखने वाले सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे, और अपनी जो ज़िंदगी है वो अपनी अहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से अल्लाह के फजल और करम से गुजारे होंगे। हमेशा की तरह दुआ गो हूँ, जो लोग यहाँ हैं, बैरून मुल्क में हैं, जो लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं सबकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो मुश्किलों में हैं उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह गरीब की दस्तगिरी फरमा। मुसलमान जो कश्मीर में हैं, फ़लस्तीन में हैं, या अल्लाह पाक उनकी गायबाना मदद फरमा, गायबी मदद फरमा, उन पर अपना खुसूसी फजल और करम फरमा। आज आपको वाक़या सुनाऊंगा, ये जो सांप और मोर हैं, ये भी एक टाइम था, एक वक्त था, ये जन्नती थे, जन्नत में थे, और अल्लाह पाक ने इनको जन्नत में से क्यों निकाला, इसके बारे में चंद बातें गोश गुजार करूँगा। आपके इस्मात फरमाएँ, अल्लाह पाक हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और हमको सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए आदम, इस जन्नत में आप रहो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, आप जैसे मर्जी करो, आपको इजाज़त है हर चीज़ की। अब जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, अकेले, उदासी का आलम है, परेशान हैं क्योंकि अकेले हैं। और दूसरी तरफ ये जो मोर था, परिंदा, और जो जानवर, ये जो सांप था, ये दोनों भी जन्नती थे, ये जन्नत में रहते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ये जन्नत में रहते थे। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का परेशान होना अल्लाह पाक को गंवारा ना हुआ। अल्लाह पाक ने करम ये किया, फजल ये किया कि बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह को आपकी बाईं पसली से पैदा फरमाया। उनके पैदा होने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह का साथ पाकर बड़े खुश हुए और खुशी खुशी से जन्नत में रहने लगे। और अल्लाह पाक ने दोनों को मुहातब करके फरमाया कि ए आदम, ए बीबी हवा, मैंने तुम्हें ये नेमतें अता की हैं, ये जन्नत आपके लिए है, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, लेकिन ये जो दरख्त है, इस दरख्त के करीब मत जाना, नहीं तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। अब जो मोर था, उसके पाँव भी इतने खूबसूरत थे क्योंकि वो जन्नती था, जन्नत में रहता था। अब दुनिया में जब हम देखते हैं मोर के जो पंख हैं वो जब खिलते हैं
तो अल्लाह पाक की खूबसूरती ज़ाहिर तो होती है कि अल्लाह पाक ने कितना बड़ा जो है इसको खूबसूरती से नवाजा था, लेकिन ये खूबसूरती बदसूरती में बदल गई है। जो खूबसूरती इसकी पहले थी जब जनती था वो देखने लायक थी, उसके पाँव भी बहुत खूबसूरत थे और उसके पर भी बहुत खूबसूरत थे, नूर से भरे हुए थे, खूबसूरत थे, देखने वाले थे। और दूसरी तरफ जो सांप था वो भी जनती था, उसके भी जो मुंह है उसके मुंह से खुशबुएं आती थी, अमृत की खुशबू आती थी उसके मुंह से। अब एक दिन होता ये है मुख्तसरन, सांप और जो मोर है ये जन्नत से बाहर भी जाया करते थे। अब जन्नत से बाहर जाते हैं, बाहर शैतान से मुलाकात होती है, शैतान इनके पास आ जाता है और कहता है कि ए मोर, ए सांप, तुम दोनों मुझे जन्नत में लेके चलो, मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूँ, जन्नत से निकाला गया हूँ, जन्नत से लानत का तौक गले में लेकर बाहर आ गया हूँ, अब मैं दोबारा जन्नत में जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो तुम मेरी मदद करो और मुझे जन्नत में ले चलो। अब मोर और सांप कहते हैं कि हमें खुदा का खौफ है, खुदा का डर है, और हम तुम्हें कैसे लेके चलें, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। अब जो शैतान था उसने इन दोनों को वर्गलाया, दायमी ख्वाबें दिखाई, मुतमईन किया। अब सांप मान गया, सांप ने कहा कि ऐ शैतान, तू मेरे मुंह में आ जा, मैं तुम्हें अपने मुंह में रख लूँगा और जब जन्नत में जाऊँगा, जब जन्नत में दाखिल होऊंगा तो तुम्हें वहाँ निगल लूँगा, वहाँ जाके मैं तुमको निकाल दूंगा, मुंह खोलूंगा तो वहाँ जाके तुम निकल जाना। अभी मैं तुमको मुंह के अंदर ले लेता हूँ और जन्नत में जाकर तुम्हें उगल दूंगा, निकाल दूंगा बाहर। अब वही होता है, मोर भी मान जाता है सांप की बात, सांप भी मान जाता है शैतान की बात। अब शैतान को मुंह में लेता है, जन्नत में चला जाता है, वहाँ जाके शैतान को उगल देता है। जब शैतान जन्नत में चला जाता है, दाखिल हो जाता है, तो वो जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह के पास, और दोनों को बरगलाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, और ये जो दरख्त है, ये जो फलों वाला दरख्त है, तुम इसके पास क्यों नहीं जाते, इसके पास तुम लाजमी जाओ, क्यों नहीं फल खाते इसमें से। उसने बहुत वर्गलाया, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, रब्बे कायनात ने मना फरमाया है कि इस दरख्त के पास भी नहीं जाना, फल खाना तो दूर की बात है, अगर तुमने इसका फल खाया तो तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। अब शैतान ने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए, आराम फरमा रहे हैं, और दूसरी तरफ बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह अम्मा हवा को बहकाने लगा, वर्गलाने लगा कि तुम ये फल खा लो, इस दरख्त के करीब जाओ और ये फल खाओ, नहीं तो तुम सारी जिंदगी जन्नत में ही रहोगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी तुम्हें मैसर हो जाएगी। अब बीबी हवा जो है वो सुन लेती हैं इसकी बात, शैतान की बात में आ जाती हैं, इसके बहकावे में आ जाती हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार होते हैं तो हज़रत बीबी हवा जाती हैं, वो फल खा लेती हैं। उन्होंने वो फल खाया, वापस आके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर किया वो फल खाने पे। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी वो फल खा लेते हैं जिससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया था। अब दोनों ने फल खा लिया, फल को नोश फरमा लिया, तो उसी टाइम ही जो उनका जन्नती लिबास था वो उतर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, जन्नती लिबास ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने बताया था कि इसके करीब मत जाना। उन्होंने तो फल खा लिया शैतान की बात सुन के, तो जो जन्नती लिबास था वो ख़त्म हो जाता है। अब शैतान कामयाब हो गया अपनी स्कीम में, अपने प्रोग्राम में। तो अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी हवा सलामुल्लाह अलैह अल्लाह पाक की बारगाह में जाते हैं, तो कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं अल्लाह पाक की बारगाह में से कि अल्लाह हमें माफ़ कर दो।
तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ़ भी कर दिया, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बड़ा मर्तबा था, बड़ा मकाम था, बीबी हवा का भी बड़ा मर्तबा, बड़ा मकाम था, आला दर्जे के पर फाइज थे, तो पैगम्बर खुदा थे। तो अल्लाह पाक ने उनको माफ़ कर दिया। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने तुझे आदम मना किया था, बीबी हवा आपको भी मना किया था कि इस दरख्त के पास न जाना, आपने तो इसका फल खाया है। हत्ता कि अल्लाह पाक की ज़ात उसको माफ़ कर देती है। अब दूसरी तरफ मोर की जो खूबसूरती थी वो बदसूरती में चली जाती है। सांप के जो मुंह से खुशबू अल्लाह पाक ने अमृत की जो निकाली हुई थी, जो निकलती थी उसके मुंह से आती थी अमृत की खुशबू, अल्लाह पाक ने वो भी छीन ली। मोर से भी उसकी खूबसूरती को छीन कर दोनों को बदसूरत बनाकर जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर दाखिल कर दिया। दोनों को जन्नत से निकाला और ज़मीन पर नाज़िल फरमा दिया और फरमाया कि तुम जाओ, ज़मीन पे चले जाओ, तुम्हारा ठिकाना इस जन्नत में नहीं है। अब शैतान भी जन्नत से बाहर, मोर भी जन्नत से बाहर, सांप भी जन्नत से बाहर। अब जब जन्नत में था सांप तो मुंह से खुशबुएं आती थीं, तो अल्लाह पाक ने जब उसको जन्नत से निकाला तो उस पर जो लानत का तौक था, जो लानत बरसाई अल्लाह पाक ने, वो लानत ऐसी अता फरमाई कि मुंह में जो जिस मुंह से उसको खुशबू आती थी उस मुंह में अल्लाह पाक ने जहर को भर दिया, उस मुंह में अल्लाह पाक ने जहर को भर दिया। और जो मोर था, जो नाच करता था, फख्र करता था अपने पाँव पे, अपने पैरों पे, अपने आप पे, तो अल्लाह पाक ने उसको बदसूरती में बदल दिया और दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन में नाज़िल कर दिया। और एक और तरफ फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा कि ये जो छिपकली होती है क्या इसको मारना जायज़ है? मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के सोने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अरशाद है, हदीस मुस्लिम शरीफ की है कि अल्लाह पाक के सोने नबी ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक छिपकली को कत्ल करना जायज़ है, इसको कत्ल कर दिया करो। और एक और जगह फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है और मुस्लिम की भी है कि छिपकली को जो पहली चोट में मारेगा, जो पहले निशाने पे मारेगा छिपकली को, अल्लाह पाक उसको 100 नेकियों का सवाब अता करेगा, क्योंकि ये इंसान की दुश्मन है, ये इंसान को खुशी में रहने नहीं देती, क्योंकि शैतान की मानद हैं। क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फ़िरऔन ने, नमरूद ने, नारे नमरूद जो थी उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब फेंका गया था, तो ये वो बदनसीब जानदार था जो फूंके मार मार के आग को भड़काया करता था। उस आग में ये फूंके मारा करती थी, तो अल्लाह पाक ने इस पर अजाब नाज़िल कर दिया, अजाब में मुब्तला हो गई कि इसको भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अल्लाह पाक ने इससे सारे खुशियाँ, सारे मामला छीन लिए। छिपकली को भी मारना जायज़ है और पहली चोट पे जो मारेगा अल्लाह पाक उसको 100 नेकियों का सवाब अता फरमाएगा, और फिर दूसरी पे उससे कम, तीसरी पे उससे कम। अब बात यह है, वो सांप और मोर थे जिन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानी की है, और अल्लाह पाक ने सारा कुछ छीन के उनको जन्नत से निकाल कर ज़मीन पे नाज़िल फरमा दिया, जन्नत से निकाल दिया गया, लानत का तौक गले में डाल दिया गया। जो जो नेमतें थी वो लेकर अजाब में मुब्तला कर दिया। तो हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो रब कायनात 70 माह से भी बढ़कर बंदे से प्यार करता है। तो हमें भी चाहिए हम अल्लाह की बारगाह में झुकें, सजदा रेज़ी करें, 5 वक्त की जो नमाज है वो पढ़ें। हम भी दुनिया में शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। देखें शैतान ने मोर और सांप का क्या हाल करवाया, तो सोचें, अपने आप का मुहासबा करें कि हमारा क्या बनेगा, हम कैसे जवाबदेह होंगे अल्लाह की बारगाह में, कब्र में, हशर में। अरे हशर की दूर बात है, कब्र में भी हमारे क्या हालात होंगे, हम कैसे मुंह दिखाएंगे अपने रब कायनात को, अपने सोने नबी को,
कैसे मुंह दिखाएंगे। तो खुदारा आज भी टाइम है, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, मुसल्ले पे आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। जब झुकोगे तुम्हारा ये झुकना अल्लाह को इतना पसंद आएगा, अल्लाह पाक तुम्हारी ज़िंदगी के अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हारी देखना दुनिया आखिरत समझ जाएगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमने अपना कुर्ब अता फरमाए, अपनी नाफरमानियों से बचाए, अपने सोने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चल कर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम।